पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसी का आगे की जानकारी के लिए मैं ओम प्रकाश जी से कहूंगा कि वे अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पे पधारे, वे भी अतिथि के रूप में हमारे लिए आमंत्रित हैं। भूपेंद्र जी माली समाज से, आपका भी इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इनके साथ ही रतन जी वैष्णव, इनके स्वागत में मैं आपका माल्यार्पण उड़ाकर स्वागत करेंगे। लक्ष्मी नारायण और रतन जी। कुछ कहना चाहता हूँ। उदयपुर शहर कांग्रेस मीडिया सेगमेंट से एक पंकज जी का पत्र आया है। आपको बुलाया गया था, कोई प्रकार से मीटिंग में दे रहे हैं, तो आप द्वारा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस मीडिया शहर सेंटर के पंकज कुमार शर्मा, आपको बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपसे प्रभावित व्यक्ति के अनुसार राजसमंद और ओबीसी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर माननीय मोतीबा जी, जीतन जी, प्रदेश से पधारे हुए प्रदेश अध्यक्ष जी, और यहाँ के उदयपुर जो संभाग का प्रोग्राम रखा गया जिसमें दोनों अध्यक्षों को आपने बधाई दीजिए और चुनाव और पार्टी संगठन में आपको मार्गदर्शन या अनुभव का लाभ मिलेगा, ऐसा आपने कहते हुए पत्र भेजा है। और आपने कहा जैसा कि आप पत्रवाचक कर रहे हैं, किसी कारणवश से नहीं आ पा रहे हैं, तो ओबीसी को और कांग्रेस को मजबूत करने की इसमें उन्होंने एक बात कही है। अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि कामिनी जी दीदी थोड़ा सा ओबीसी के बारे में, चंदा दीदी चाहेंगे, चंदा दीदी अगर अपना दो शब्द कहें। किसी को न किसी को चालू करना पड़ेगा। मात्र अतिथि अब 10 मिनट में पधार रहे हैं और कुछ मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे छोटा हूं कि हमारे देहात ओबीसी से आए हुए मोतीबा साकला जी, हमारी राष्ट्रीय गुजरात से आई थी मेरी बहन शीतल जी और कामिनी गुजर, तमाम जो भी मंच जो मेरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, आज ओबीसी का जिला सम्मेलन रखा गया है। मैं दोनों जिला अध्यक्ष देहात और शहर दोनों जाबाज अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई करती हूँ। उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, आज ओबीसी के सभी को इकट्ठा किया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 6, 7, 8 महीने बाद अपने इलेक्शन है और अपन सब ओबीसी से आते हैं। उदयपुर में ओबीसी समाज में एक बहुत बड़ा समाज है जिसमें तमाम जातियां आती है। जनजाति में बोल नहीं पाऊंगी कि एक जाति से भी अपन एक वर्कर या जुड़ा हुआ है, वो कम से कम 50 जने को भी इकट्ठा करेगा तो आने वाले अपन को इलेक्शन में अपना विधायक कांग्रेस का अपन चुन सकते हैं। इसीलिए अपन आज ओबीसी की हर पूरे राजस्थान में मीटिंग ले रहे हैं कि अपन जितने भी ओबीसी के अपने पहचान है, अपने समाज से बिलोंग करते हैं, आप सब भी बहुत बड़े लीडर हो, पार्टी के लीडर हो, ओबीसी के पदाधिकारी हो, अपन अगर समाज में मोटिवेट करेंगे कि अपन को कांग्रेस को वोट देना है, अशोक गहलोत साहब की जो अभी योजनाएं जो अपन को मिली है उसके आधार पर अपन बहुत सारे वोट जनता से कहके और अपन निकाल के और दिलवा सकते हैं। मेरी यही उम्मीद है कि ओबीसी के जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, अभी तो सब पोस्ट पे है, कोई नहीं है, सबको बनाएंगे, पर सब मिलकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, यही मेरी संभावना है। जय हिंद, जय भारत। संदेश आपने दिया है। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी गांधी साहब पधार चुके हैं, वे मंच पर पधारे। आपके स्वागत के लिए मैं
धर्मनाथ जी और बंसीलाल जी को बुलाना चाहूंगा, वे आए। बंसीलाल जी कुमार और धर्मनाथ जी पटेल, आपका माल्यार्पण और रोपण और स्वागत करें। मार्गदर्शन करें कैसे क्या करना है। तालियों में आप कमी नहीं रखें। आजकल योगा में कहा जा रहा है जितनी ताली बजाई जाती है उससे बड़ा अच्छा रहता है। और मैं आप और इनके बीच में हटता हुआ भाई साहब को जिला कांग्रेस कमेटी के संभाग स्तरीय पिछला वर्ष का विशाल सम्मेलन विज्ञान भवन उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में हमारे मंचासीन, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मोतीलाल जी साहब का, बाहर से बुला रहे हैं और हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी आने वाले थे, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बीच मौजूद हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय त्रिलोकी पूर्विया साहब, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी और सोमेश्वर जी मीणा साहब, हमारी बहन कामिनी जी, चंदा जी, तुलसीराम जी, पूरन जी मीनारे जी, शीतल जी, हमारे जो चौधरी जी हमारे अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, उनका भी मैं उदयपुर में स्वागत करता हूँ। दयाराम जी परमार साहब, सभी मंचासी हमारे उदयपुर शहर के और देहात के हमारे बड़े बड़े जाबाज साथी और नेतागण, और आप सभी लोग सबसे जुड़े हुए हमारे साथियों और जाबाज साथियों, आज हमें गौरव है कि आज हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक 70 वर्षों तक देश की सेवा की, देश के ऊपर कुर्बानियां दी। उसमें सभी जातियां मौजूद थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ओबीसी, एससी, एसटी। कोई जाति ने ये नहीं देखा कि हम देश की आजादी के लिए अलग हैं, हमारे में बंटवारा है, हम जाति अलग लेके चल रहे हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ओबीसी अलग है। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। और इस भारतवर्ष को बनाने में आप सभी लोगों का योगदान रहा, हमारे पूर्वजों का योगदान। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, आप इतिहास में देखें, अपने पूर्वजों के बारे में देखें कि आपके घरों में भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जेल में गोलियां खाई और देश की आजादी की रक्षा की, और उनको अंग्रेजों को इस देश से भगाकर देश को, भारत देश को। और उसके बाद हमारे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन के साथ अहिंसा का दावा दिया, और उस अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी में आगे बढ़े और देश की सत्ता को कांग्रेस के हाथों में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ऐसे हमारे नेता थे जिनका नाम गिनाना आज की पीढ़ी को शायद याद नहीं। पुरानी पीढ़ी के लोग, हमारे लोग बैठे हैं जो 50 साल पहले से जानते हैं कि इस देश में किसने कुर्बानियां दी और किस तरह से इस देश को आजादी दिलाई है और देश को ऊंचाई पर पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना का गठन किया। हमारी समस्या सबसे पहले किसानों की समस्या थी, जमींदारी प्रथा, और जिस तरह से लोगों में ग्रस्त कर रखा था, कर्ज में मुक्ति थी, किसानों की जमीनें पड़ी हुई थी, उन सबको किस तरह से हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से और कल खार करने लगाए और देश को ऊंचाइयों की तरफ ले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे दूसरे नेता हमारी इंदिरा गांधी, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी ने दिशा दी। राजीव गांधी का आप इतिहास देखें कि वो एक पायलट थे, वो कभी राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जब माता जी की हत्या हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, तो उनको मजबूर देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला और 21वीं सदी में ले जाने का जो सपना आप लोगों को दिखाया, हमें दिखाया, आज वो खड़े होते हैं विश्व के मानचित्र पर, विदेशों में आज हमारे मोदी जी ख्याति प्राप्त करते घूम रहे हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। राजीव गांधी उस समय कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष बन गए थे,
अब्दुल साहब, आपको तो मालूम होगा कितने राष्ट्रों के राष्ट्रपति बने, ये हमारे लिए फख्र की बात है। इंदिरा जी ने क्या नहीं किया, पोखरण का विस्फोट उन्होंने किया, इतनी इतनी बातें की, देश को ऊंचाइयों पर ले गए। आज हमारे मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं, केंद्र सरकार में है, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सालों में किया। आप जानते हैं इन 14 सालों में इन्होंने क्या किया, जनता को कितनी परेशान किया, कितनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज हमारी गृहिणियां, हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी है। आज गैस का सिलेंडर जो 300 साढ़े 300 रुपए मिलता था, आज 1100 1150 रुपए मिलता है। कैसे घर चलाए? जब 3 सिलेंडर चलते थे, वो 1 सिलेंडर से घर चलाती है, मजबूर है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नाम सबसे पहले मैं जिक्र लेना चाहता था और लेना ही चाहिए, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी सोच, जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, वो बच्चों के लिए सोचते हैं, वो बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए वो सोचते हैं, मजदूरों के लिए सोचते हैं, और उन सभी के लिए अपने बजट भाषण में उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं आपके सामने दी। आज उन्होंने कल एक घोषणा की, आज एक बार होगा, हमारी सारी महिलाएं रोडवेज की बस में जब जाएगी तो उनको 50% किराया लगेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। महिलाओं को पेंशन योजना, बुजुर्गों को पेंशन योजना और रोजगार गारंटी की योजना, आपको शहरी गारंटी योजना, नरेगा के साथ शहरी गारंटी योजना भी मिलती है। चिरंजीवी योजना में आप 25 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकते हैं। स्कूटियां बच्चों को स्कूल में बांटी, हमारे महिलाओं को मोबाइल बांट रहे हैं, क्या नहीं किया उन्होंने? हर चीज को देखा। पिछली जब समय वो सत्ता में थे और मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो इंसानों को दूर, उन्होंने जानवरों को भी भूखा नहीं मरने दिया। ऐसा उनका सत्ता नहीं है। उसके बाद इस बार जब उन्होंने सत्ता में अपने आप को बनाया है, तो कांग्रेस ने एक ऊंचाई दी है, एक मिसाल बनाया है पूरा देश के अंदर। राजस्थान अपने आप में एक अलग चीज है, अलग प्रांत है, जिसका मिसाल देने के लिए दूसरे प्रांत के लोग भी अपना अग्रणी मानते थे। आप लोगों को फक्र की बात, आज हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए, ऐसी कांग्रेस की जो ऊंचाई और सोच है, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, आपका दायित्व है, आप कई जातियों से जुड़े हुए हैं। ओबीसी में कम से कम 72 जातियां आती है, और 72 जातियों का ये एक बहुत बड़ा आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के बीच में जाइए, उनको बताइए कि किस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं और किस तरह देश को किधर ले जा रहे हैं, हमारे देश को बेच रहे हैं। जो कांग्रेस ने जो बनाई, संसदें बनाई, जो बिल्डिंगें बनाई, जो LIC बनाई, रेल में बनाया, आम आदमी के लिए जो सुविधाओं ने काम किए, उनको ये बेचने जा रहे हैं। और अडानी अंबानी जैसे लोग राहुल जी कहते हैं, वो सही कह रहे हैं, इन लोगों को बेच रहे हैं। अभी किसान का आंदोलन हुआ, कितना लंबा चला, कितने किसान मर गए, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, उनकी सुध नहीं की। क्यों? कि अंबानी ने बहुत बड़ा गोदाम बना लिया था पंजाब में, जहाँ 5-10 हजार क्विंटल गेहूं जमा करके वो रख सकते हैं और किसानों से खरीदे और आप जमा करें और आप आम आदमी को महंगे दामों में बेचे। ये इनकी नीति है। इस नीति के चलते हुए देश कहाँ जाएगा? आज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, किस तरह से एक साधारण परिवार जिसको 10-15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो कैसे अपना जीवन यापन करे? मकान का किराया दे, बच्चों की पढ़ाई की फीस दे, या बीमारी सीमारी की बात करे, कैसी जिंदगी जिए? ये सब सोच देखने वाला हमारा मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत, उन्होंने जिस तरह की योजनाएं आप लोगों की दी है, ये चिरस्मरणीय रहेगी। ऐसा मुख्यमंत्री ने कभी आया है ना आएगा। इसलिए हमें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग कांग्रेस से जुड़े और आपसे जो जुड़े लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके परिवार में, उन्हें जाके आप बताइए कि आप सही मार्ग की तरफ बढ़े, सही पार्टी को चुने जो देश की सेवा करे। राजनीति करने के लिए बहुत लोग आते हैं, राजनीति में लोग घर बनाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जनता का दुख पहुंचने के लिए और जनता का आंसू पहुंचने के लिए कोई नेता नहीं आता। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि अशोक गहलोत जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो देश की जनता के दुख सुख के साथी बने हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री यही हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई, अरावली ताज में हमें बुलाया, 25 लोग हम थे, MLA थे, हारे हुए MLA थे, मंत्री थे और जिलाध्यक्ष थे। उन्हें हमसे राय पूछी क्या आगे हमें और क्या योजना लानी चाहिए ताकि हम इलेक्शन में जाने से पहले
जनता के लिए और क्या कर सकते हैं। मैंने एक छोटी मजाक के रूप में कह दिया कि सर आपने उज्ज्वला के नाम पे जो 500 रुपये में सिलेंडर दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन आज हम जब बहुत महंगाई के सिलेंडर से दुखी है, आप ज्यादा मत करें, 300 रुपये कम कर दें, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे खंडे में हाथ रख के कहा एक बार बात करने की तेरी समझ में आती है, लेकिन मुझे कितना बड़ा बजट उठाना पड़ रहा है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारा टैक्सेशन केंद्र में जाता है, वहां से हमें कितना पैसा मिलता है, हम सोच भी नहीं सकते हम कैसे राजस्थान को चलाते। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी हम जनता के दुख सुख को देखते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं और आप लोगों के लिए सब तत्पर खड़े हैं। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े समाज से मिले हैं। ओबीसी समाज कोई छोटा बड़ा जाति समाज नहीं है, इसमें कई जातियां आती हैं। आप लोग अपने लोगों को जाइए, जनता को समझाइए, परिवारों को समझाइए कि कौन आपका हितैषी है, कौन देश को आगे ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, कौन जनता का दुख दर्द समझ सकता है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। तो चंद लोगों के लिए जो लोग आए हैं, सत्ता में बने रहने के लिए लोग आए हैं, उनसे सचेत रहने की जरूरत है और आने वाले समय में जब चुनाव आए आपको सोच समझ के निर्णय करें और आपका निर्णय एक नई दिशा देगा, देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और वो कांग्रेस ही देश। हमारे राहुल गांधी ने अभी 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गए। इन्होंने लोगों ने उसको पाखंड बताया, वो एक टी शर्ट में चलता रहा, पैदल चलता रहा, भूखा प्यासा, महिलाएं मिली, बच्चे मिले, उनको खतरे में उठाया, दाढ़ी बढ़ गई, लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन उस मजाक का उन्होंने पता नहीं करने दिया। उन्होंने दर्द बांटा उन लोगों का, उन महिलाओं की समस्या जो वृद्ध महिलाएं थी उनके दुख पूछा। आज आम आदमी के बीच में जाकर वो सत्ता में आने वाला ये समझ सकता है कि हमारी देश की जनता कितनी दुखी है और कितनी सुखी है। ये आम आदमी की बात जब तक हमारे नेता नहीं समझेंगे उनको पता नहीं चलेगा। वो सत्ता में आके बैठ के चुनाव जीत के आ जाते हैं, लेकिन जनता के दुख सुख को नहीं समझेंगे तो उनकी बात को कैसे संभाल सकेंगे, उनकी बात को कैसे समझ सकेंगे। तो ये सब कार्यक्रम है। तो कांग्रेस 70 साल तक देश को लेके आगे भी वो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। हम लोग सब आपके लिए खड़े हैं, इसलिए आपको सोचना होगा, हमें सबको सोचना होगा कि हम किस दिशा में जाए, किस पार्टी का दामन थामे जिससे हमें सुख मिले, हमारा घर गृहस्थी ठीक चले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी बच्चे सुखी जीवन जिए। ऐसे काम को सपना जो दिखा सकती है और सपना दिखाना सपना ही नहीं, आपके सामने काम करके दिखाए, ऐसी पार्टी से आपको जुड़ना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। राजेश जी को बहुत बधाई, देहात के अध्यक्ष को भी बधाई कि ये हमारे अध्यक्ष बने हैं और जाबाज अध्यक्ष हैं तुलसीराम जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने सम्मेलन में अपने उद्बोधन में हमारे दोनों अध्यक्षों का भी हौसला बढ़ाया और साथ ही पार्टी के लिए काफी कुछ कहा। आपका हार्दिक आभार। इसी क्रम में मैं सोमेश्वर जी मीणा साहब हमारे अध्यक्ष साहब। मैं ओम प्रकाश राठौर, जिला संयोजक ओबीसी प्रकोष्ठ। जैसा कि आज 26 तारीख को शुक्रवार विज्ञान भवन के अंदर आप देख रहे हैं, एक ओबीसी का सम्मेलन रखा गया है जिसमें दोनों नए अध्यक्षों द्वारा अपने पूरी समस्त कार्यकारिणी के लिए और प्रदेश से जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हमारे यहाँ की है प्रभारी शीतल जी चौधरी, राजेंद्र जी सेन और मोतीबा ये पधार रहे हैं और इसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और जैसा कि ये चुनावी समर है जिसके अंदर हमारे नेता लोग हमें बताएंगे कि ओबीसी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस संबंध में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें संभागीय स्तर से होने की वजह से आसपास से शहर के सभी से ब्लॉक अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष सभी को हमने यहाँ पे निमंत्रण दिया है, आमंत्रण किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर सभा चल रही है। मैं राजेश दास साहू, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग। आज उदयपुर शहर और देहात जिला स्तरीय सम्मेलन रखे गए हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरसाई जी यादव के आदेशानुसार हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है।
आज इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी विधायक सभा चुनाव आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करनी है, और यादव साहब भी पधारने वाले हैं तो वो भी अपनी बात बताएंगे। आने वाले समय में चुनाव को किस तरह से हमने को आगे चुनाव से विजय दिलानी है। ओबीसी कितने परसेंट, 65% है, तो सभी ओबीसी की जातियों को एकजुट कर घर घर में सभी को एक साथ पहुँचाना है। और ये गहलोत साहब का आदेश जो जन कल्याणकारी योजना है उनको घर घर पहुँचा के पुनः एक बार वापस कांग्रेस की सरकार में मजबूत करनी है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आशा विश्वास के साथ इस परिस्थितियों को देख करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि गहलोत साहब ने 2023 और 24 का जो बजट प्रस्तुत किया, वो बजट सारे राजस्थान में अपनी जयकार हुई और सब हर्षद जी साहब का इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन देहात जिला और शहर जिला की तरफ से। हमारी पलकें आपकी राह नहीं आ रही थी, वो घड़ी अब आ चुकी है। आप सभी से मिलते हुए बता रहे हैं। आज के इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय हर्षद जी साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजेंद्र जी सेठ साहब भी हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन सर। आपका भी शहर जिला और उदयपुर जिला के पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से, सबसे की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं दोनों अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलेश जी और राजेश जी पधारे और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब का हार्दिक स्वागत करें। आप दोनों अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी सेठ साहब का स्वागत करेंगे। हमारे ध्यान के अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी दादा साहब हमारे बीच बैठा चुके हैं। आपका भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं बहन कामिनी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आदरणीय लाल सिंह जी दादा साहब का माल्यार्पण और उपनाम का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अपने प्रदेश कोऑर्डिनेटर आदरणीय साहब के स्वागत में उनकी को मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय शीतल जी बहन का स्वागत के लिए कामिनी जी से निवेदन करूंगा कि वे उपर्ण और माल्यार्पण कर स्वागत करें और शॉल उड़ाकर स्वागत करें। साथ में चंदा जी भी रहेंगे, आप भी उनके स्वागत में शॉल और माल्यार्पण के स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे प्रभारी आदरणीय मोतीलाल जी साहब के स्वागत में वीरेंद्र कुमार और सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण उपनाम का स्वागत करें।
हमारे बीच जयपुर से पधारे लोकेश जी सैनी जी भी बीच में विराजे हुए हैं, उनका भी स्वागत की रस्म की। सुरेश जी साहब से निवेदन करूँगा। मैं हमारे सेवा दल के वरिष्ठ आदरणीय दयालाल जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी कड़ी में राम प्रसाद जी पाटीदार जिला प्रतापगढ़ अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है कि आप भी प्रदेश अध्यक्ष जी का उपरना ओढ़ाकर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष आप भी, जिला उपाध्यक्ष हैं, आप भी पधारे और प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी कड़ी में माल्यार्पण में संगठन महासचिव वीरेंद्र जी भी पधारे और वे भी स्वागत करें। संजय ए ब्लॉक अध्यक्ष और बी ब्लॉक अध्यक्ष मैं चाहूंगा मोहनलाल जी डांगी और सुरेश जी साहू आवे और स्वागत की रस्म में आप भी ये प्रोग्राम आपका है। आपने सवेरे से बड़ी शांति बनाई रखी है और अध्यक्ष साहब बता रहे हैं जैसा कि सवेरे 5 बजे उठ के अपने लिए यहाँ पे आए हैं। इसी क्रम में कई ऐसे अतिथि जो हमारे सामने विराजित हैं, आपने इतने समय संभल रखा। इसी में मैं चाहूंगा कि नजमा जी का स्वागत करें। रंजना जी से मैं चाहूंगा कि हमारी बहन नजमा जी का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में प्रदेश महासचिव सोहनलाल जी तेली साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मावली हिरालाल जी चौथमल जी आप भी बता रहे और प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। उपरनावड़ा का स्वागत करें चौथमल जी। मावली अध्यक्ष आप भी बता रहे, हिरालाल जी से बता रहे। हाँ, लता जी कुमावत आप पधारे और रंजना जी जो आईटी से थे उनका भी आप स्वागत करें। स्टेट कोऑर्डिनेटर जयपुर से हैं आप। गोकुलना के बी ब्लॉक अध्यक्ष भैरवनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पे आए। गोकुलना बी ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें आप। पधारे और अपने वचनों से हमें लाभान्वित करें। तालियों में कोई कमी नहीं रहे, लगना चाहिए कि लाल सिंह ऐसा विषय पे पढ़ाने पढ़ाने हैं। और जैसा कि कहा जाता है ग्रामीण सभी एक साथ तालियों के शुरू में सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में राजस्थान
राजस्थान के ओबीसी के अध्यक्ष आदरणीय यादव साहब, अन्य अतिथिगण में अजीत जी शहर साहब, शीतल चौधरी जी, यादव साहब, हमारे मोतीलाल जी, हमारे यहाँ के देहात के अध्यक्ष कमलेश जी, शहर के अध्यक्ष राजेश जी, देहात के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे रामलाल जी जाट साहब, गोवान साहब, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह जी, जिला परिषद कामिनी जी, अन्य हमारे सभी पूरन जी मलेरिया ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, अन्य हमारे अतिथिगण, सभी हमारे गणमान्य नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये जो सम्मेलन हमारे जिला कांग्रेस के देहात के अध्यक्ष और शहर के अध्यक्ष के नेतृत्व में रखा गया है, इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग मेरे से मिलने के बाद भी चर्चा भी की, जब करना चाहिए मैंने इसको भव्य स्तर में आप करो और करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारी सरकार जो काम कर रही है वो तो न भविष्य पूरे देश की मेरी सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किया है उसको आम जनता के बीच में जाने के लिए आप लोग के माध्यम से हम ले जा सकते हैं। समस्या समाधान करने के लिए आपकी मांग भी हो सकती है, कई सारे कारण होते हैं। और सरकार हमारा जो कैंप चला रही गाँव के अंदर महंगाई राहत कैंप है, प्रशांत गाँव पोषण अभियान है, इसके अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार अपना धर्म निभा रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 साल में जो वादे किए पूरे वादे अपनी ईमानदारी से निष्ठा से निभाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है उसको पूरी ताकत से निभाए। कि कैंप के अंदर लोगों में से राहत मिलती है, चाहे वो चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपये हो, घटना दुर्घटना 10 लाख रुपये हो, ऐसी कई सारी योजना चली सरकार की। चाहे जो दुर्लभ है योजना के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त में जो गैस कनेक्शन दिया था, आज के 11.5 सौ टन की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसको 500 रुपये में किया। 100 यूनिट मकान की फ्री है, 2000 खासकर के कोई की बिजली यूनिट फ्री है। ऐसी कई सारी योजना चली। जीवन में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा पूरे विश्व के अंदर ऐसी योजना जब 25 लाख तक कोई इलाज के लिए जरूरत पड़े हिंदुस्तान के अंदर किसी अस्पताल में अगर मैं इलाज कराता हूँ सारा सरकार खर्चा वहन करेगी। ऐसी योजना, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, ऐसी कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रपति सोनिया गांधी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा का कानून बना था। वो कानून इस बात का बना था कि आप लोगों को इसका लाभ मिले। ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, हम आम जन को बताएं कि लोगों ने 5 साल के 2014 के अंदर वादे किए थे, एक भी वादा इनका पूरा नहीं किया। ये आपके माध्यम से संतोष होता है। हम मुख्यालय पर जहाँ भी जाए पूरी ताकत मेहनत से आम जनता को बताएं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि ये योजना जो चल रही है हमारे मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कहा था आप योजना बनाइए, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो हमारी ताकत होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ओबीसी की मांग भी हो सकती है, जाति का आरक्षण होना चाहिए, आपका अधिकार है, कोई दुनिया के अंदर रोक नहीं सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री की चाहते हैं हम हर चीज जो आपकी मांग है सरकार पूरी कर रही है। कितने जिले बनने हो, कितनी सारी व्यवस्था जो मुख्यमंत्री के मुख से मांगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा तो मांगते मांगते थक जाओ, मैं देता हूँ नहीं थकूंगा। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जिस तरह की नीतियां, गलत के फैसले, कर्नाटक का चुनाव आपने देखा होगा, जाति और धर्म के नाम से लड़ा गया पर लोगों ने इसको नकारा। जब पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने नकारा है। हमें समझना चाहिए कब तक ये झूठ बोल के चलाएंगे। आप दुनिया भर की महंगाई है, दुनिया भर की महंगाई के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा का 10 किलो का जो राजस्थान के हमारी राष्ट्रीय सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने फैसला किया था कि 10 किलो क्यों आपको दिया जाएगा, क्या आप कटौती करके उनको 5 किलो क्यों गए, 5 किलो क्यों किया, लोगों को जानकारी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो किट दिए जा रहे हैं जिसके अंदर आटा है, दाल है, चावल है, मसाला है, मिर्च है, सारी चीजें दी जा रही है, वो 5 किलो क्यों कम होने की वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं महंगाई ज्यादा हम इसको पूरा करेंगे। तो केंद्र की सरकार ने कटौती की है। ऐसी कई सारी चीजें जो झूठ बोल के देश के अंदर राज कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान के अंदर जो काम चल रहा है, राजस्थान सरकार ने जो काम करी है और ये कैंप चलने पर लगातार चलेंगे, इसमें आपकी भागीदारी भी कोई आपको नहीं रोकता है। आप जाइए अंदर बैठिए, कौन रोकता है, हमारी सरकार है। हम कहेंगे आप लोग को लाभ मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए।
कोई किसी की ताकत से हमारी सरकार है, हमारी सरकार के लिए ये काम होना चाहिए। आम लोग को जो गारंटी कार्ड जो दे रहा है वो कार्ड मिलना चाहिए। हम मिला रहे हैं, बोलिए हमने किया, 500 रुपया गैस कनेक्शन हमने करवाया, बिजली हमने कराई, आप लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की, सारी घोषणा पूरी की। हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरी ताकत रहने से। राजस्थान की जो सरकार है, टिकट किसको मिलना है न मिलना है कि ऊपर का वाले तय करेंगे, आला कमान तय करेगा। हम इसमें बढ़ेंगे तो हमारा उसको आगे बढ़ने का तरीका हमारा रुक जाएगा। जिसको मिलना है उसके साथ पूरी ताकत मेहनत से मिलेंगे, टिकट एक को मिलना है। दावेदारी सभी लोग कर सकते हैं, सबका अधिकार है, राजनीति में काम करते हैं, सबका अधिकार बनता है। मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, और कुछ बनना है, प्रधान बनना है, प्रमुख बनना, अधिकार है, वो अधिकार आपका है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, उसमें कोई शर्त की बात नहीं है। आपका हमको अधिकार मिलना चाहिए। जिस पार्टी जब निर्णय करती है उस निर्णय को हमको मानना चाहिए। जो भी हमारी पार्टी निर्णय करेगी आने वाले चुनाव के अंदर पूरी ताकत मेरे से हमको झुककर जो भी हमारी पार्टी निर्णय सुधे आप सभी बुलाए। मैं हमारे यादव साहब का, सभी अतिथियों का देहात जिला कांग्रेस स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय यादव साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसी क्रम में अब आगे में कांजला जी पंचाल जो प्रदेश महासचिव है ओबीसी के, हमारा बैंक को सारे प्राइवेट यूज हो गया है। ये कमल का फूल है, भूखमरी हमारी पाकिस्तान से बांग्लादेश से ज्यादा बढ़ गई है। इस कमल के फूल में बटन दबाने से हमारे जो 15 लाख खाते माते वो नहीं आए। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को नेगलेक्ट करते हुए कांग्रेस ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी योजनाएं जो गिनवा नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं रही इतनी रही, मेरी मेमोरी कमजोर है, तो इतनी हमने आज जो योजनाएं हमारे जो लाइसेंस है उस योजनाओं को हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाए और कांग्रेस पार्टी को रिपीट करावे। धन्यवाद। पंचाल साहब का हार्दिक आभार। आपने अपने वक्तव्य में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे जो अभियान है उनकी जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूंगा ये कार्यक्रम उदयपुर समाज विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। मेरा बचपन से ही कांग्रेस पार्टी से लगा हुआ है और बचपन से ही कांग्रेस के विचारधारा रही है। उदयपुर शहर में मैं जो जिला अध्यक्ष पद पे 18 अक्टूबर 2018 को आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब और पूनम जी भाई साहब ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुझे उदयपुर शहर का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। मैंने प्रथम बार कभी ब्लॉक के ओबीसी के बारे में समझता नहीं था, लेकिन भाई साहब ने जो मुझे मार्ग दिखाया है, पूनम जी भाई साहब और हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब ने मुझे जो मार्गदर्शन मिलता रहता है और मुझे जिस कड़ी से आगे बढ़ाया, उसके बाद में मैं माननीय श्रीमती तोमर साहब ने मुझे ब्लॉक का उदयपुर शहर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसी को देखते हुए मेरे को दिनांक 16 नवंबर 2019 को पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। बाद में मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते 9 नवंबर 2019 को माननीय हर्षा जी यादव साहब और हमारे राजेंद्र जी सिंह साहब ने मुझे वापस ओबीसी जिला अध्यक्ष का पद के ऊपर नियुक्त किया, जो मैं उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ और आगे चलता रहूँगा। संभागीय स्तर का सम्मेलन करने का मुख्य आगे निवेदन ये था कि मुख्य सम्मेलन करना और उदयपुर में हर घर को जैसे राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जन कल्याणकारी योजनाएं निकाल रही है और राजस्थान की सरकार है। ये राजस्थान की सरकार जिस तरह से गहलोत साहब लोगों को राहत लगा के राहत दे रहे हैं, घर घर पहुँचाना है हमको, हर घर घर गाँव गाड़ी गाड़ी हर आम जनता तक ये पहुँचनी चाहिए, जिससे लोगों में एक वापस राजस्थान की सरकार का माहौल हो और आने वाले बहुत ही जल्दी समय में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो नजदीक चुनाव में हमें वापस कांग्रेस सरकार को लानी है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश से बाजार
यादव साहब, राजेंद्र जी सेन साहब आपको फिर से ओबीसी के बारे में जानकारी देंगे। ओबीसी की 60%, 65% जातियां हैं, जिसमें सभी जातियां आती है जो हाथ से कार्य करती है। और ओबीसी के जो जैसे सब समाज हो गया, प्रजापत हो गया, सेन समाज हो गया, इसी तरह से सभी समाज की कुलमाली हो गए, भोई समाज हो गया, प्रजापत हो गए, सभी तरह की समाज की सब जाति आती है। और इन सब जातियों में हमको ओबीसी 65% है। हमको एकजुट होकर के ओबीसी के साथियों को मिलकर और इस आने वाले चुनाव में विधानसभा में दिखाना है कि ओबीसी चुनाव वास्तव में जीता सकती है और ओबीसी ही कांग्रेस को साथ लेके आगे बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे की कड़ी में हीरानगरी ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय कमल जी डांगी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय कमल जी डांगी। जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी वो है जो बंगले हवाई जहाज नहीं खरीदती, न बनाती है। कांग्रेस हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, बेड खरीद के देती है। जो काम कांग्रेस ने किया है, बीजेपी का तो सिर्फ बीजेपी के ऑफिस बनाए 5 स्टार और हवाई जहाजें खरीदी। कांग्रेस ने 70 साल में हवाई जहाजें नहीं खरीदी और ऑफिस 5 स्टार नहीं बनाया। 70 साल के पीरियड में जो कांग्रेस ने सिर्फ जनता का काम किया है। और अभी जो अपने मुख्यमंत्री महोदय है वो आज अपने देश का सबसे अच्छा काम अपना मुख्यमंत्री करता है। 10 योजनाएं अभी अपने पास में है। इन योजनाओं को अपने को सभी लोगों तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचा के और मुख्यमंत्री महोदय का आभार करते हुए अपने को आगे बढ़ाना है। ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष यादव साहब, अतिथि विशेष के रूप में विराजित राजेंद्र जी सेन साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहन सिंधु जी चौधरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और हमारे यहाँ की प्रभारी मोदीबा सांगला जी, कामिनी गुज्जर जी, हमारे जिले के बिहार के अध्यक्ष राज सिंह जी झाला साहब, ओबीसी वर्ग के बिहार के अध्यक्ष कमलेश जी, शहर के श्री राजेश जी, शहर में ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी, सोमेश्वर जी, कमल जी, पूरन जी, प्रदेश जी, सोहन जी, प्रधान जी, गौरव, मंच पे विराजित जिले के समस्त पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और सामने विराजित ओबीसी वर्ग के सारे जिले के पदाधिकारी, ब्लॉकों के अध्यक्षगण, मंडलों के अध्यक्षगण और पूरे संभाग से पधारे हुए जिलाओं के अध्यक्षगण, हम सबका इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वक्ताओं ने अपनी बातें कही और बहुत अच्छी तरह समझाया कि ये कांग्रेस पार्टी का ओबीसी वर्ग का एक सम्मेलन है। निश्चित तौर से आज की इस बैठक में उपस्थित आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, समय में ये समझना पड़ेगा कि आज ओबीसी वर्ग की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और क्यों करें। क्योंकि हमको ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि सरकारें, देश के अंदर सरकार को भी देख रहे हैं और प्रदेश की सरकारें भी देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सी सरकारें क्या क्या योजना किस किस वर्ग के लिए लेके आ रही है। हम भाषण देते हैं, अरे सारे नेता हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत सरकार क्या कर रही है, कैसे उद्योग को आगे बढ़ा रही है, गरीब को भूल करके पैसे वालों की मदद कैसे कर रही है, कैसे घोटाले करके लोग भाग रहे। बात सही, हम राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं और सभी वक्ताओं ने हमारी वर्तमान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री अशोक
कि गहलोत की योजनाओं की खूब बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करी कि ऐसा ना मुख्यमंत्री कभी दे सकता है। जितनी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रख करके, खास करके किसानों को ध्यान में रख करके जो योजना बढ़ेगी, महिलाओं को ध्यान में रख करके जो योजना बढ़ेगी, बुजुर्गों को ध्यान में रख करके जो योजना बढ़ेगी, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन हम जिम्मेदार कार्यकर्ता, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ओबीसी वर्ग के जो लोग बिगड़े हुए हैं, और ये कहना मुझे कोई संदेह नहीं, इस संवाद के अंदर ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा भाग भाजपा से जुड़ा, उनकी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ। तो साथियों, हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां रिजर्व सीटें हैं वहां निर्णायक वोट हमारा है, जहां रिजर्व सीटें वहां निर्णायक वोट हमारा, लेकिन हम इतने विभाजित हैं कि नहीं चाहते हुए भी वहां बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता, हमारा प्रत्याशी हारता। हम बात सरकार को ताकत देने की करते हैं, हम बात कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना की बड़े करने की करते हैं, लेकिन हमारा ओबीसी वर्ग जो छोटे छोटे समूह में है, कहीं कोई जाति ज्यादा संख्या में है तो कहीं कोई जाति ज्यादा संख्या में है, लगभग देश के अंदर भी कम जातियां होगी, लेकिन जैसे कोई पंचायती फरमा रहे थे कि हमारे संवाद में, हमारी बांसवाड़ा में इतनी जातियां, सही है, वो छोटी छोटी जातियां ऐसे बिगड़ी हुई है कि वहां के जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उनके प्रभाव में वो उनके साथ में बीजेपी में चले जाते, वो ये विचार नहीं करते कि भाई हमारे लिए, हमारी ईश्वर के लिए कौन विचार करने वाला है, हमारी ईश्वर को ताकत देने वाला कौन है। अरे भाई, हम अपने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, अशोक जी गहलोत, जो खुद हमारे वर्ग से आते हैं, लेकिन हम में से किसी ने ये संकल्प लेने की कोशिश की कि आदमी हमारे वर्ग का एक मुख्यमंत्री है जिसको बदनाम करने की, जिनकी योजनाओं को फेल करने की सारी प्लानिंग चल रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। तो हम लोग ओबीसी के लोग उठ खड़े हुए पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ, और ये करके बतावे, एक रिजल्ट देके बतावे भाई हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री 14 बार रिपीट होगा, मुख्यमंत्री बने, ये ताकत हमें होगी। आपने देखा कर्नाटक में चुनाव कौन है मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया जी, पूर्वा जाति के जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई जातिवाद ये वो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि बिना हमारे कहे भी कांग्रेस पार्टी किस वर्ग को ज्यादा तवज्जो देते हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो संख्या में ज्यादा वो खुद ही खुद को आगे बढ़ाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हम यदि इस चीज को नहीं समझे, हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम गांव में जाएं और हमारी ओबीसी वर्ग के जो लोग दूसरी पार्टियों के साथ में, उनको ये समझाने का प्रयास करें, ये उदाहरण देने का प्रयास करें कि विदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बाकी मैं आपका एक विधायक गिन के बता सकता हूं, उनके संगठन के पदाधिकारी गिन के बता सकता हूं कि ओबीसी वर्ग कहाँ उपेक्षित है और बाकी लोगों का कितना महत्व दिया गया है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है और ओबीसी वर्ग को समझाने की जरूरत है, और जब ओबीसी वर्ग एकजुट हो जाएगा तो कोई कारण नहीं होगा कि ये उदयपुर संभाग है जिसमें पिछली बार कांग्रेस की कम सीटें आई, इस बार पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का पूरा उदयपुर संभाग में, आपने देखा होगा कितनी बार उदयपुर संभाग में वही साहू जी और कमल जी को कि इन्होंने हमें आपसे मिलने का मौका दिया है। तो धन्यवाद देता हूँ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे तुलसीराम जी, कामिनी जी और सबको आपसे मिलने का हो, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई राजेंद्र सैन साहब और साइदी का, कि इन्होंने मुझे ऐसी धरती पे भेजा है जहाँ आते ही उसका खून बढ़ जाता है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये रानी पद्मिनी की धरती है, ये पन्ना घाट की धरती है, और यहाँ की धरती जो तिलक करता है वो भी सूर्य बन जाता है। ऐसा मेरी कामना है। तो आप लोगों के दर्शन के लिए, आपके यहाँ काम करने के लिए मुझे भेजा है। तो मैं ये भ्रष्टाचार जी को और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों बैठे हैं, इन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे में जितनी सामर्थ्य है, मैं हर तहसील, हर जिला और पंचायत हेडक्वार्टर तक सेवा के लिए तत्पर रहूँगा, मेरा मानना है। और ओबीसी के किसी कार्यकर्ता को उपेक्षित नहीं रहने दूंगा, जिसका जैसा काम है, क्योंकि हमने बड़े वकील पकड़ लिए, लाल सिंह जी जाना था,
वो हमारे काम को यहाँ पे पार लगाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ विराजमान सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि योजना के बारे में लाल सिंह जी राणा साहब को प्रकाश द्वारा अशोक जी ने क्या नहीं किया चौथी बार लाने का हम सब संकल्प करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ कि हमें हमारे आपने यहाँ के दोनों नौजवानों को कि मैं कई दिनों से ओबीसी की मीटिंग में जाता हूँ, बहनें नहीं देती। अच्छा जी, पहली बार मैं बहनों को देता हूँ। ये हमारे नौजवान साथी इनके लड़का में एक बात कहता हूँ कि तलवारों की धारा पे इतिहास हमारा पढ़ता है कि चौर जमाने मूर्ति है, वो चौर जमाने होता है। ये बहनें इतनी सुनाई हमारे दोनों जिला कार्यकारी एवं स्टेट कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहनों, वो समय गया। आज एक को हमें ओबीसी को असाइडी अपने को पूरे स्टेट लेवल पर तय करना पड़ेगा कि राजस्थान में हमारे पुरुषों के बराबर नहीं तो 30% तो पक्की भागीदारी ओबीसी कांग्रेस के मैं महिलाओं के बारे में कहूँगा कि भोली भाली नहीं समझे बेटा ही है, वक्त पड़े तलवार उठा के ये भारत की नारी। ये महिला क्या नहीं कर सकती। जिस दिन आपके 30% महिला जुट जाएगी उस दिन है ना, राजस्थान में किसी की ताकत नहीं हुआ। फूल और धूल अभी भाई साहब कह रहे थे, हमारे मार्गदर्शक कह रहे थे कि फूल पे वोट लेनी फूल थी। ये समझ आएगी कि किचन का मेन खर्चा कौन देखता किचन का बजट, ये हमारी बहनें देखती है। इसलिए मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि आज जिनको भी लिया उनको आई लेने का विचार से जो कम पड़ेगी और भी आपके जागरूक महिला है इसमें जोड़ने का काम करे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। साथियों, आप यह बता दें, मैं यहाँ का फुटवाली पाली और राजसमंद के हमारे पिता से ऐसे जुटारू है जो घूमर में एक दिन छोड़ रहा सम्मेलन करेंगे। लाल सिंह जी राणा साहब ये राजस्थान का सम्मेलन करने के लिए हमारे बीच में लगी थी। सेव साहब खड़े होकर एक बार नमस्ते करो, सबको हम आमंत्रित हैं। पूरे संभाग का सबसे बड़ा सम्मेलन लाल सिंह जी हमारी लगी थी। सेव साहब आप खड़े नहीं हुए, अब कौन जानेगा। आप पूरे संभाग का कार्यक्रम करेंगे। बाकी बात योजना के बारे में जो भी बात हुई लाल सिंह जी राणा साहब ने कही, हमारे पूर्व वक्ताओं कही, हमारे अध्यक्ष साहब कहेंगे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कहेंगे, उन सारी बातों से मैं जागरूक हूँ। बाकी मैंने आज पहली बार मुझे खुशी की लहर है कि इस कार्यक्रम में महिलाएं ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस को आती है, बाकी ओबीसी कांग्रेस को कम आती है। इसलिए अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ महिलाओं को नियुक्ति देने का काम और जो महिला घर वहाँ पर कार्यक्रम में इस राजस्थान के निर्माण में और इस राष्ट्र के निर्माण में महिलाएं भागीदार निभाएगी तो उस पार्टी का कोई भाजपा का नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं निश्चित को आप महिलाओं से भी निवेदन है कि आप जो मन लगा के और घर का काम करने के बाद जहाँ भी बैठे आप, चाहे चौपाल में बैठे चाहे करके बिला भी बैठे, शाम को राजस्थान की योजना की बात जरूर करें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आज जयपुर आने के लिए, आपको अजमेर आने के लिए आज एक नई घोषणा की है। आप इधर तो लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों को महिलाओं को जो छूट देने मिलती थी उसको बंद कर दिया। अशोक गहलोत सामने रोड में एसी हो बैठने के 50% आपका भाड़ा कर दिया है। इसलिए महिलाओं को घूमने के लिए भी अब ऐसी गाड़ी पता हो, आपको वॉल्वो में आप बना लो जयपुर, ताकि आपका भाड़ा ही आधा लगेगा। इस तरह की योजना है। आधा 500 का सिलेंडर, कई तरह की कई गरीबों के लिए किस्त वगैरह, ये सारी बात हमारे राजेंद्र सिंह साहब कहेंगे। इसलिए महिलाओं से निवेदन है कि इस पर और राज्य में हंसाई आपके सामने और लाल सिंह जी राणा साहब राजेंद्र पुरी तो हमारे मंच और सामने वाले जो प्रतिज्ञा करता हूँ, मुझे पटवारी बना के आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं भी वादा करता हूँ कि ये इस एरिया की राजसमंद और उदयपुर की सारी सीटें जब तक कांग्रेस में जोड़ी भी नहीं पड़ेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं धन से यही कहता हूँ और मुझे मालूम है कि एक बार है राणा प्रताप का उसके साथ में
काफी अनुवाद लड़ रहे थे, मेरे साथ में तुलसी राम जी रहते, पंचाल साहब रहते, महादर्शक बैठे, इसलिए मैं कामयाब होकर जाऊंगा। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया, ओबीसी कांग्रेस का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय ज्योति, जय कांति, जय राणा प्रताप। कांग्रेस पार्टी ओबीसी के संभाग स्तरीय सम्मेलन के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष परारे भाई हरसाई जी यादव साहब, स्टेट राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे राजेंद्र जी सेन साहब, बहन शीतल जी चौधरी जी, हमारे देहात के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी जाला साहब, अजय भाई, दोनों जिलाध्यक्ष शहर और देहात के ओबीसी प्रकोष्ठ के भाई कमलेश जी और राजेश जी, रामलाल जी गागरी साहब, बहन राधा जी, पूरन जी बेनारिया, चंदा जी और सभी भाइयों और बहनों, वरिष्ठ कांग्रेस जन सम्मानित मंच, आज ओबीसी की संभाग स्तरीय मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया। हमारे महंगे मेहमान हमारे बीच में आए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी पिछड़े और दबे हुए वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ओबीसी वर्ग को सिरमौर बना के राजस्थान में बिठाया गया है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ओबीसी जब हम इतनी तवज्जो दी जाती है तो हम भी ओबीसी का काम बढ़ चढ़ के करें। राजस्थान में सरकार बनाने में हमारी ओबीसी वर्ग की एक महती भूमिका रहती है। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा तबका समुदाय है जो एक सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। हमारे कम से कम 60 से 65% वोट है जो हम एक तरफ अगर जाएं तो हमारी सरकार बनती है, लेकिन इधर उधर गुमराह होने की वजह से हमको सही मौका और हमको सही जगह नहीं मिल पा रही है। हम सबको एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। आज वो जातिगत जनगणना के लिए मांग उठ रही है। हमारे खुद सीएम साहब ने भी ये मांग उठाई है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए ताकि पता चले कि ओबीसी वर्ग पूरे देश में कितना है। अब ये डर रहे हैं कि इस तरीके की जनगणना नहीं कराए नहीं तो बहुत बड़ा तबका ओबीसी का सामने आएगा और ओबीसी वर्ग हर जगह अपनी मांग रखेगा और फिर उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आज भी इस मंच के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, राजनीतिक आधार पर होनी चाहिए और सामाजिक आधार पर होनी चाहिए। जाति कौन सी कितनी है ये भी हमें पता चलना चाहिए ताकि हर जाति को तवज्जो मिल सके। इस तरीके से हम काफी पिछड़े रह जाते हैं और माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे से आगे जुड़े। कांग्रेस पार्टी में ओबीसी वर्ग की बहनें की बहुत कमी है। हमारी ओबीसी की माताएं बहनें बहुत पीछे हैं। हम पिछड़े हुए समाज से आते हैं तो हमारा विकास बहुत जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, महिलाओं को कोई आगे लाने वाला नहीं है। हरसाई यादव साहब से मैंने पहले भी निवेदन किया, आज भी करती हूँ कि हमारी माताओं बहनों को अधिक से नियुक्तियां दें ताकि ओबीसी वर्ग की अधिक से अधिक माताएं बहनें आगे आए और उनको मौका मिले और अपने हक के लिए वो भी बोल सकती है। जैसे आज उन्हें मौका दिया तो मैं साहब से निवेदन करके बोल सकती हूँ कि हमारी बहनों को भी आगे लाया जाए। कांग्रेस की सरकार के काफी अच्छे काम है और हम सब पदाधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि हम ग्राउंड लेवल पर काम करें। हमारे दोनों अध्यक्षों ने, देहात के अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष तक पूरी कार्यकारिणी बनाई है। सभी मंडल का पदाधिकारी भी अपने बूथ लेवल पर सारे ओबीसी के पदाधिकारी बनाए और बूथ पे उनको जोड़े ताकि हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए। सरकार की योजनाएं काफी अच्छी है, लेकिन हम जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे नहीं, आगे से आगे हम योजना लोगों को फायदा नहीं दिलाएंगे, तब तक हमारी सरकार नहीं बन सकती। हम सिर्फ इस गलतफहमी में नहीं जी सकते कि बहुत अच्छे काम हो रहे, काम हमसे करना पड़ेगा और हम सबको आज यहाँ पर दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय करके जाना चाहिए कि हमें अब ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। चुनाव काफी नजदीक है, जैसा कि अभी हमारे जाला साहब ने बताया, टिकट किसी को भी मिले, दावेदारी सब करने का हक रखते हैं, लेकिन जब टिकट फाइनल हो जाए उसके बाद हमको एकजुट होकर उसको जिताने के लिए लगना है, तभी हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो हम सबको काफी राहत मिलेगी, फायदे मिलेंगे, अच्छी से अच्छी योजनाएं हमारे बीच में आएगी। जैसा कि अभी गहलोत साहब ने एक से एक योजनाएं सभी वर्गों के लिए दी है, लोगों को काफी राहत मिलाई है। बीजेपी सरकार महंगाई के नाम पर सरकार में आई है, लेकिन जब महंगाई कहीं उनके काम में झूठ तक नहीं रहेगी कि महंगाई को कम किया जाए, तो गहलोत साहब ने राहत देने का काम किया है। लोगों को काफी महंगाई से राहत मिली है।
इस तरीके से हम सब अधिक से अधिक जुड़कर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। कामिनी जी का हार्दिक आभार। बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, मगर मैं कुछ हट के कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लालजी जी भाई साहब राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन के आने से पहले अगर कार्यकर्ता राहत कैंप भी लगा दिया जाए और ऐसा हर जिले में और हर ठाणी में जहां भी अपने कार्यकर्ता है 7 दिन के लिए, मैं ये चाहता हूं कि 7 दिन के लिए कार्यकर्ता राहत शिविर लगे और इलेक्शन आने से पहले उनसे पूछा जाए उनकी कोई समस्या है या कुछ कर सके, क्योंकि यही कार्यकर्ता और पार्टी के बीच और जनता की एक कड़ी होती है जो ये पूरे समाज में अपनी बात को कहती है। तो इस प्रकार से हमारा ये था। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को कहना चाहूंगा कि आप हमारी बात को आगे पहुंचाएं। दूसरा, ओबीसी समाज आज की तारीख में 65% है, तो जो भी जिले लेवल पे जहां पे भी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारा भी एक प्रतिनिधित्व, जिनको स्टेज पे जगह मिले, जो कि बड़े बड़े प्रोग्राम पार्टी के होते हैं। कांग्रेस पार्टी में महिला अध्यक्ष, एनएसयूआई, यूथ और ओबीसी, एससी, एससी, इन सभी अध्यक्षों को भी अगर मान दिया जाए और स्टेज पे किया जाए तो पूरी एक मुट्ठी भर की एक ताकत बनती है। और राहत कैंप के साथ मैं पुनः वापस आपको कहता हूँ, आगे आप अपने बात को पहुंचाएं। कार्यकर्ता राहत शिविर पे रखा जाए 7 दिन के अंदर। कार्यकर्ता में जोश है, सरकार आने की पूरी है। इसी के साथ आप यहाँ हमारे इस नेवाड़ की धरा पे पधारे हैं, तपोभूमि पर, इसलिए हम आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हैं। इसी प्रकार धन्यवाद। जय हिंद। उद्बोधन की कड़ी में हमारे आज के अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय तरह तरह के हथकंडे अपना करके कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जाकर के लोगों को बताना है। और कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, ये आपको पब्लिक को बताना है, ताकि पब्लिक आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट मतदान करे। साथियों, सबसे बड़ी बात, सबसे ज्वलंत मुद्दा है नोटबंदी का। आपने देखा 2016 में इस देश का प्रधानमंत्री रात को 10 बजे टीवी पे आता है और 500 का नोट बंद कर देता है। अभी 3 दिन पहले वही प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और 2000 रुपए का नोट बंद कर देते हैं। नोट बंद करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, लेकिन इस लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार आप लोगों के पास है, तो कांग्रेस ने आपको दिया। और साथियों, आप पूरे हिंदुस्तान में 55% हो, राज के लिए 52% ही बहुत होता है। राज पाने के लिए 50 से 2% होता तो राज उसका होता है। आप 55% हो, आप अपनी ताकत को पहचानो। आप जिधर बटन दबा दो उस साइड में भी राज बन सकता है। आप संगठित हो। बीजेपी के लोग आपको जातियों में बांटने का काम करते हैं कि ये नाई है, ये खाती है, कुम्हार है, यादव है, ये जाट है। ये लोग चाहते हैं कि जातियों में बटे रहे और आपस में लड़ते रहे। मैं आपको कहता हूँ, आप संगठित हो जाइए। आप सबकी जाति सिर्फ ओबीसी है, न कोई कुम्हार है, न कोई नाई है, न कोई खाती है, न कोई सोनी है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ ओबीसी हो और 55% हो। ये आपकी ताकत है। जब तक एकजुट नहीं होंगे आप, तो आपकी ताकत नहीं बढ़ सकती। आप 55% हो तो एकजुट हो जाओगे। साथियों, कांग्रेस ने इस लोकतंत्र में वोट का अधिकार आपको दिया। इस देश के प्रधानमंत्री को अधिकार था नोटबंदी का। उसने जब चाहे जब टीवी पे आके आपसे नोटबंदी कर दी। आप अपनी ताकत को दिखाओ और उस प्रधानमंत्री की नोटबंदी उसने करी है आपकी। आप सब मिलकर के उसकी वोटबंदी करो, ताकि उसकी अकल दिखाने आ जाए कि नोटबंदी के परिणाम क्या होते हैं। साथियों,
आपने देखा होगा, पहले रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा बनता था। वो जमाने के जब रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा बनता था। आज इस लोकतंत्र में राजा पैदा करने की ताकत आप लोग की, जो बटन दबा करके आप राजा पैदा करते हो। आप 55% हो, आप चाहो जिसकी सत्ता बना सकते हो और आप चाहो जिसकी सत्ता गिरा सकते हो। साथियों, आप गांव ग्रामीण में जाओ और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उन सबसे बड़ी योजना ओपीएस, ओल्ड पेंशन योजना, एक ऐसी पेंशन योजना है जिन्होंने लाखों करोड़ों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया है। और इससे पूरे राजस्थान में माहौल है कि जनता ये चाहती कांग्रेस को राज देना। सिर्फ आपको इस एक साल में जो बीजेपी के लोग जुमले फेंक रहे हैं, उन जुमलों का जवाब देने की जरूरत है। आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाओ और उन जुमलों का जवाब जरूर दें। ये लोग बोलने में माहिर हैं, ये लोग झूठ बोलने में इनका मास्टरशिप है, फेलोशिप है, इन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है झूठ बोलने में। आप सिर्फ जो राजस्थान सरकार ने सच्चाई से जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, ओल्ड पेंशन योजना है, चिरंजीवी योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप उनका अध्ययन करके गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को बताएं, ताकि आने वाले चुनाव में लोगों को पता हो जाए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में सब वर्ग के लोगों के हितों का काम करती है और सब वर्ग के लोगों के हितों के कल्याण का योजनाएं बनाती है। वो माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने बनाई है। साथियों, आपने देखा होगा कि इस नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ। नोटबंदी का सबसे परिणाम, आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा, पढ़ाई नहीं करा पा रहा, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब 500 का नोट बंद किया था तो लोगों की क्या हालात हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, छटनी हो गई थी। आखिरकार रोज कमाने वाला जो गरीब आदमी है उसी पे सारा भार पड़ता। पैसे वाला तो बैठ के खा लेगा 2 साल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी, ओबीसी के लोग जो फैक्ट्रियों में जाते काम करते, हाथ से काम करते, छोटा मोटा उद्योग जिन गए, उन लोगों पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा। 500 का नोट का असर पड़ेगा। अभी 2000 का नोट बंद हुआ, इसका असर आप देखना, इससे प्राइवेट माने देश में मच जाएगा और अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। ये चीज आपको लोगों को बतानी पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं गरीब आदमी के पास तो 2000 का नोट ही नहीं होता, वो लाइन में क्यों लगेगा। तो गरीब आदमी हंसता ठीक है, पैसे वाले लाइन में लगेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, ये बोझ गरीब आदमी पर पड़ेगा अंत में जाकर के। 500 का नोट जब नोटबंदी हुई थी तो फैक्ट्रियों में छटनी हो गई थी और मालिक ने कहा 25,000 तनख्वाह मिलती है, 10,000 में काम करना है तो करनी, घर जा। मजबूरी से लोगों ने काम किया। तो ये बातें आपको गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को बताना है कि इस नोटबंदी के परिणाम क्या है। और ये नोटबंदी जो इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, हिटलरशाही कर रहा है, तो आपके पास लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। आप इसकी वोट बंदी कर दो और कांग्रेस की सरकार बना दो। जय हिंद, जय भारत। आपका ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव जी, एआईसीसी के हमारे साथी मित्र राजेंद्र सेन जी, उदयपुर शहर के अध्यक्ष राजेश साहू जी, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेश भाई पटेल जी, राजस्थान से ललित गणेश जी, चित्तौड़गढ़ से संपत अनिल जी, प्रतापगढ़ से राम प्रसाद पाटीदार जी, बांसवाड़ा से दिलीप पाटीदार जी और डूंगरपुर से देवीलाल जी को मेरा नमस्कार। मैं भी 11:30 से यहाँ बैठी हूँ। काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं आप भाषण नहीं करूँगी, काम की बात करूँगी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का मतलब ही है कि एआईसीसी और जिस स्टेट के आप इंचार्ज हो दोनों के बीच का समन्वय करना। मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगी संगठन के बारे में कि ये उदयपुर संभाग के
का मीटिंग है, तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ जिलों की अभी कार्यकारिणी बननी बाकी है। तो जब तक आप संगठन नहीं बनाएंगे तो हम कितनी भी मीटिंग कर लें, कितना भी मेला लगा ले या फिर भाषण कर ले, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मेरी निवेदन है सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कि जिनका अभी बाकी है कार्यकारिणी बनाना, वो जल्द से जल्द पहले अपनी कार्यकारिणी कंप्लीट करें। दूसरी बात कि जिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अपनी कार्यकारिणी बना ली है, तो उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है। हाँ, प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने बनाया है। तो सभी जिला प्रेसिडेंट को अपने जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिसमें आप लोकल जो भी लीडर्स हैं उनको लेना है, AICC के चेयरमैन को ज्वाइन करना है, PCC के चेयरमैन को ज्वाइन करना है, आपके प्रभारी को ज्वाइन करना है, और लोकल में जितने भी आपने पदाधिकारी है सबको ज्वाइन करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप काम क्या कर रहे हो। वरना हमें क्या पता चलेगा आप अपने जिले में कौन सा प्रोग्राम कब कर रहे हो, हमें भी रिपोर्ट करना होता है। तो ये काम की चीजें हैं। बाकी तो कांग्रेस क्यों अच्छी है ये हमें सबको पता है, मैं ये नहीं बताऊंगी। लेकिन कामिनी बहन जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने शायद जयपुर में भी मुद्दा उठाया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा होना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगी, गुजरात से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन महिलाओं को जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसमें 50% आरक्षण है। तो मैं भी कामिनी बहन जैसी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी, सभी बहनों को, कि आप भी चाहे NSY से हो, महिला से हो, OBC से हो, जनरल कमेटी से हो, सभी महिलाएं आप भी अशोक गहलोत जी से आवेदन पत्र एक दे सकते हैं कि कम से कम लोकल बॉडीज इलेक्शन में महिलाओं को 50% आरक्षण दे। मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन हम हमारे लिए मांगेंगे नहीं तो सामने वाला ऐसे नहीं फिसेंगे। तो आप भी मांगिए। दूसरी बात ये है कि हमें सबको पता है कि मोदी जी का केंद्र का शासन कैसा रहा। वो सारी चीजें नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी अडानी का मामला है। राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दी थी उनको गलत तरीके से कोर्ट में पेश कर उनका सांसद पद वो छीन लेना, वो बहुत सारी चीजें जो हम प्रचार के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते। नोटबंदी, वो लोग बोलते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, आप अपनी ही बनाई हुई नोट 7 साल नहीं चला पाए और आप 17 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। और मैं तो वैसे भी मोदी जी के मैदान से ही आते हैं, तो सब कुछ सबका पता है। ज्यादा नहीं बोले तो अच्छा रहता है। बाकी आपने अच्छे से सुना, काफी अच्छा स्वागत किया, उसके लिए पूरे राजस्थान और उदयपुर शहर एवं पूरे उदयपुर संभाग की मैं आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार बहन शीतल जी, आपने काफी अच्छा उदयपुर संभाग के OBC विभाग के इस सम्मेलन में विराजमान मंचासीन हमारे राजस्थान के प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो कि उदयपुर संभाग का भी इनको जिम्मा दिया गया है, बहन शीतल चौधरी जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन साहब, देहात के अध्यक्ष लाल सिंह झाला जी, मोती बाबा फूले जो कि हमारे वरिष्ठ OBC के लीडर हैं, हमारे सभी आज इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, जो कि दोनों उदयपुर देहात और उदयपुर शहर, इनके अध्यक्ष राजेश साहू जी, कमलेश जी, देहात के अध्यक्ष, और संभाग से पधारे हुए सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, राजसमंद से ललित गणेश जी, नेहरूलाल जी, जो कि हमारे राजसमंद से आते हैं और महामंत्री हैं OBC विभाग के, राम प्रसाद पाटीदार जी, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष, दिलीप कुमार जी पाटीदार बांसवाड़ा अध्यक्ष, और राम प्रसाद जी
प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष और सभी पधारे हुए हमारे अलग अलग संभाग से पधारे हुए प्रदेश कोऑर्डिनेटर के सभी पदाधिकारीगण, उदयपुर शहर के कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश जी राठौर, कामिनी जी, और सभी विराजमान तुलसीराम जी लोहार और मेरे साथ पधारे हुए जो हमारे साथी हमेशा ऑफिस का भी कार्य देखते हैं, लोकेश सैनी जी जो राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और मंच पर सभी विराजमान अतिथिगण, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, माताओं बहनों और नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, आज जो कि मेरे से सभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, उदयपुर संभाग की मीटिंग आयोजन करने का कई दिन से प्रोग्राम चल रहा था, पर बीच में अभी बीच में सीएम साहब के भी दौरे रहे, कुछ शादी ब्याहों का भी पहले प्रोग्राम चल रहा था। आज इस मीटिंग में पधारे हुए सभी ओबीसी के साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथियों, सितंबर 22 में मेरे को राजस्थान ओबीसी विभाग का चेयरमैन हमारे यहाँ के राजस्थान के जो दोनों नेता हैं, अशोक जी गहलोत और गोविंद सिंह जी डोडासरा जी की अनुशंसा पे कैप्टन अजय सिंह जी यादव के द्वारा, हमारे राहुल जी और सोनिया जी के द्वारा मेरे को नियुक्ति दी, राजस्थान में ओबीसी की सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद में मैंने पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को नियुक्ति देने का कार्य हो, चाहे उनके जिला कार्यकारिणियों को गठन करने का, ब्लॉक अध्यक्षों को गठन करने का कार्य किया आप सब लोगों के सहयोग से। उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और आज पूरे राजस्थान के अंदर पूरे जो हमारे 39 जिले हैं, हर जिले के अंदर आज जिला अध्यक्षों की नियुक्ति दे दी गई। और जिला अध्यक्षों को भी मैंने निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की और कार्यकारिणियों का गठन करें। आप सब लोगों के द्वारा ये प्रक्रिया काफी अधिकतर कर ली गई है और जो बकाया भी है, अभी शीतल जी भी बताई, जिन जिलों की कार्यकारिणी और ब्लॉकों का गठन नहीं हुआ वो जल्दी से जल्दी जो है उन ब्लॉकों का ब्लॉक अध्यक्ष का गठन करें, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। भाइयों, सबको मालूम है कि राजस्थान के अंदर 56% 55% आबादी ओबीसी की है। आप और हम सब मिलकर के ओबीसी को मजबूती प्रदान करें। कांग्रेस का जो हमारा संगठन है उनको ताकत दे, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर, जो कि कुछ समय बाद में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर हम पुनः कांग्रेस की सरकार लेकर आए, ताकि जो विकासशील हमारी सरकार है, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व के अंदर जो राजस्थान में सरकार कार्य कर रही है, पूरे देश के अंदर आज किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। ये राजस्थान सरकार आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित हो रही है और दूसरे राज्य भी इस सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। इस सरकार ने जो पिछले सालों में बजट दिए और जो योजनाएं अभी महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से दी जा रही है जनता को राहत प्रदान करने के लिए, वो 10 इतनी बढ़िया अच्छी योजनाएं हैं, सफल योजनाएं हैं, जो कि गहलोत साहब ने महसूस की कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको महंगाई की मार पड़ रही है। भारत सरकार की गलत नीतियों के माध्यम से उन्होंने गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिए, पर वो सिलेंडर इतनी महंगाई कर दी कि 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो गया और उन सिलेंडरों को हमारी माताओं बहनों ने घर में रख दिया था। गहलोत साहब ने उस चीज को महसूस किया। 500 रुपए के अंदर सिलेंडर आज महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जो बीपीएल में है, उज्ज्वला योजना में जो जुड़े हुए हैं। 25 लाख रुपए, जो कि संजीवनी योजना जो पेंशन की योजना है, उसके अंदर 10 लाख रुपए का क्लेम भी है। आज पूरे देश के अंदर उस योजना की पूरे सराहना की जाती है। गरीबों को, आम आदमी को, जो पिछड़े हैं, उनको खाने के किट दिए जा रहे हैं। किसानों को
आज 2000 यूनिट बिजली फ्री, फ्लैट रेट वालों को 1000 रुपए महीने की बिजली फ्री, आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री, अन्य इस प्रकार की योजनाएं हैं। जो हमारे पेंशन मिलती थी 500 750, उसको आज 1000 रुपए कर दी गई। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं। इन योजनाओं का आज प्रचार प्रसार करने का हमारे को अवसर मिले। हम सब मिलकर के जो महंगाई राहत कैंपों के अंदर जाकर के उनको, गरीब आदमियों को, जो इसके राहत लेने वाले जो लोग हैं, उन सब लोगों का पंजीयन कराएं, उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाएं, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारी जो सरकार है उन्हें कांग्रेस की सरकार बने। और एक जो पैटर्न चल गया था, एक बार एक बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस प्रकार पूरा राजस्थान के अंदर के बाद माहौल है कि पुनः हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। आप सब लोगों ने भी कुछ दिनों पहले देखा कर्नाटक के अंदर ये जो इन लोगों ने देश को बांटने का कार्य किया और इन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। बजरंग बली को भी इन्होंने बीच के अंदर घसीट दिया और उस बजरंग बली का ऐसा घोटा चला, अगर वो संजीवनी लेकर कांग्रेस को लाए और कर्नाटक के अंदर भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनी। मतलब यही नहीं, हिमाचल के अंदर कांग्रेस सरकार बनी। तो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद में पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि उससे बौखला करके इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की, उनका घर खाली करा दिया। ये जो परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी और नेहरू जी ने पूरी संपत्तियां देश को, सरकारों को दे दी, जिनकी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जितनी भी गांधी परिवार की जो संपत्तियां थी, उन्होंने उसको सरकार को दे दी, पार्टी को दे दिया था। आज उस व्यक्ति का मकान खाली करा लिया गया, एक ही दिन के अंदर फैसला आया, दूसरे दिन उनकी सदस्यता खत्म करी। और ये जो डिक्टेटर टाइप का जो शासन चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का अवसर है। माहौल बदल गया है। 23 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 24 के अंदर मोदी जी की विदाई होगी। या पक्की मान लेना, आगे आने वाला जो समय है, जो 4 राज्यों के अंदर चुनाव है, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई और आगे आने वाले समय में ये 4 राज्यों के अंदर सरकार बनती है तो 100% मान लो 24 के अंदर भी जो है इस सरकार की विदाई तय है, क्योंकि माहौल बदल गया है। इन लोगों से जनता दुखी है, क्योंकि ये गरीब को, पिछड़े को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को आज 28 तारीख को लोकसभा जो हमारा नया भवन इन्होंने बनाया है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, पर उसके अंदर राष्ट्रपति जी को उससे दूर रखा गया है। जो कि हमारा सर्वोच्च पद होता है, जो सर्वोच्च बिल्डिंग है, उसके अंदर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये खाली एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासियों को खाली वोट के रूप में काम में लेते हैं। पर जब ऐसा अवसर आता है उसके अंदर आज राष्ट्रपति जी को उससे दूर कर दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आज जो सरकार चल रही है, खाली 2 आदमी चला रहे हैं। 2 आदमी के द्वारा, ये खाली मोदी जी और शाह के द्वारा एक डिक्टेटर टाइप में सरकार चल रही है। जनता समझ गई है, जनता अब सोचने लग गई है। जिस प्रकार मेरे भी साथी कह रहे थे राजेंद्र जी, नोटबंदी के बाद में देश की हालत खराब हो गई, फिर 2000 का नोट बदल दिया। अरे भी रंगा, हमारे जो रंधावा साहब कह रहे थे, अशोक जी गहलोत साहब भी कह रहे हैं कि ये जो सरकार जो 7 साल में एक 2000 के नोट को नहीं चला सकी, ये राज्य देश को कैसे चलाएंगे। तो ये लोगों को, इनको ये महसूस हो गया कि कितना भी लोगों पे अत्याचार करो, फिर भी जो है अत्याचार की अति होती है। अब ये जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और इनकी झूठ और जुमलेबाजी जो सरकार है इन्होंने चलाई थी, झूठा इन्होंने आश्वासन दिया, करोड़ों लोग युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, महंगाई कम करने का इन्होंने वादा किया। जिस समय 500 रुपए का सिलेंडर था और 10 रुपए गैस के सिलेंडर में रेट बढ़ गई थी, उस समय जो हमारे जो स्मृति ईरानी जो मंत्री है वो गैस के सिलेंडर को गले में डाल के घूम रही थी। आज उनका कहीं अता पता नहीं है। देश जिस समय 50 रुपए और 60 रुपए डीजल पेट्रोल की रेटें होती थी, आज 100 रुपए डीजल पेट्रोल की रेटें इनकी नीतियों के माध्यम से बढ़ गई। देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, उस महंगाई से जनता त्रस्त है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि हम सब मिलकर के
संगठन महासचिव जी का भी स्वागत करें। अब आप सब कहीं नहीं जाए, हर कार्यकर्ता का स्वागत होगा। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचेगा जिसका स्वागत नहीं होगा। अपना प्रोग्राम है और आप सभी को नियुक्ति पत्र अभी हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा दी जाएगी। तो ये अपना प्रोग्राम है, हालांकि परमानेंट डेट हो चुके हैं, मगर आप सभी को अभी यहाँ पे माला दुपट्टा पहना जाएगा। और जैसा कि शहर का कार्यकारिणी और बिहार कार्यकारिणी के सभी के नियुक्ति पत्र बन चुके हैं, तो आप पता है और इसको अपना नाम जैसा जैसा नाम दिया गया सभी की जरूरी है। आप कर बाहर न जाए। मैं बिहार जिला कार्यकारिणी के महासचिव पद पर नियुक्त पदाधिकारियों को बुला रहा हूँ। खेमराज जी पूर्तिया, ओबड़ा जाडोल जो महासचिव है आवे और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। खेमराज जी, खगनलाल जी, ओबड़ा खेमराज जी, सावरकर उर्फ मोती बाबा फुले, प्रभारी राजकुमार उदयपुर ओबीसी कांग्रेस निवासी पागल हूँ। जयपुर में मेरा कार्यालय है और मैं निरंतर मेरा साल भर ही ओबीसी कांग्रेस के कार्यक्रम देखता रहता हूँ। राजस्थान सरकार की नीतियों अशोक गहलोत साहब की नीतियों को गाँव-गाँव ढाणी पहुँचाने का काम एवं संगठन का कार्य करते हो। आज के कार्यक्रम में जो हमारा उदयपुर जिला देहात एवं शहर की स्थिति, कई भाइयों को हमने जोड़ा है, बहनों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है कि हम इस ओबीसी कांग्रेस में 33% महिलाएं जोड़ने का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करेंगे। और गांव-गांव ढाणी के अलावा हर ब्लॉक तहसील पे भी इस तरह के कार्यक्रम कर आने वाले विधानसभा में सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का कार्य करेंगे। बीटीपी जैसी पार्टी है उभर कर सामने आ रही है, चुनौती नहीं है आपके लिए? क्षेत्रीय पार्टी को कोई राजस्थान नहीं है, तो थोड़ा बहुत ओबीसी में कांग्रेस और बीजेपी में सामना है। अभी हमारे सरकार ने तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक अवतार के रूप में जो कार्य किया है, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, पशुओं के दुख, मुझे चिरंजीवी यात्रा योजना वगैरह, उसका मुकाबले में बहुत पीछे हमसे। इसलिए राजस्थान में पूरा सरकार 156 पिछले वाला रिकॉर्ड को तोड़ के वापस राजस्थान में सरकार कामयाब है। सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो ओबीसी है। बिल्कुल 56% ओबीसी है और जनगणना हो जाएगी तो ये 70 होगी। अभी तो पुराना आंकड़े तो कई अंग्रेजों के जन्म थे, बाकी भारत सरकार से हमारी मांग है और कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जाति की जनगणना होगी तो आंकड़े सामने आएंगे, नहीं आएंगे तो इस बार जातिगत जनगणना की जब भी मांग उठती है, भागीदारी का ओबीसी के क्या मुद्दे लेके जाने वाले हैं इस बार आप? ओबीसी के क्या क्या मुद्दे लेके आज पर जाना है? जो योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचा होते हैं वही मुद्दे, हमारा विकास का मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं। राजस्थान की जननायक गांधीवादी नेता की जो भी इच्छा है यहाँ पे कई जातियाँ ऐसी जो ओबीसी में पिछड़ी हुई है आज भी। अरे उनको सबको जोड़ने का काम, उनके उत्थान के लिए तो हम करते हुए ओके, आ जाओ।
जी शुरू परिचय के साथ। मैं हर्षा यादव, चेयरमैन ओबीसी विभाग राजस्थान। आज उदयपुर में हमारा ओबीसी का सम्मेलन हुआ है। इसमें पूरे ओबीसी के पूरे उदयपुर संभाग के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो आज इस सम्मेलन के अंदर भाग ले रहे हैं। आज इस सम्मेलन का उद्देश्य ओबीसी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे संभाग के अंदर सभी जातियों को साथ लेकर के जो हमारे सरकार के द्वारा नीतियों का गठन किया गया है और जिन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य हमारे ओबीसी के साथी करेंगे और 23 के अंदर उन्हें कांग्रेस की सरकार बने, 24 के अंदर केंद्र में सरकार बने। इस प्रकार सम्मेलन आयोजन करके हमने सभी भाइयों को संगठित करने का कार्य किया है। आगे आने वाले समय में 7 जुलाई को दिल्ली ताल कटोरा में ओबीसी का नेशनल सम्मेलन होने जा रहा है। उसके अंदर भी सभी हमारे यहाँ के साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। उसके लिए भी आज सब लोगों को बताया गया है। ओबीसी का सम्मेलन जो 7 जुलाई को हो रहा है उसमें राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और ओबीसी के पूरे देश के सभी नेता, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव जी, सभी लोग उसको संबोधित करेंगे और पूरे देश से ओबीसी के साथी उसमें भाग लेंगे। तो हम राजस्थान के अंदर भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथी जाकर के उस ओबीसी के सम्मेलन को सफल बनाएंगे। आज उसी उद्देश्य से हमारा ओबीसी का ये उदयपुर का सम्मेलन किया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें और सब साथियों से आज मिलने का भी अवसर मिला। सबको आज नियुक्ति पत्र भी देने का कार्य किया है। जो भी उदयपुर देहात और उदयपुर शहर के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो सभी को आज नियुक्ति भी हमारे द्वारा दी गई है। हम सब मिलकर के ओबीसी के हमारे जो 7 जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी को मजबूती प्रदान करेंगे ताकि पुनः कांग्रेस की सरकार बने और ओबीसी की जो भी समस्याएं हैं, चाहे हमारा आरक्षण बढ़ाने का काम हो, चाहे जातीय जनगणना का कार्य हो, जो ओबीसी ने मांग रखी थी, अशोक जी गहलोत ने उनको अभी 21 तारीख को उसकी घोषणा भी कर दी है। हम 27% ओबीसी का आरक्षण भी करेंगे और जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भी लिख दी और 24 के अंदर सरकार बनेगी तो ओबीसी की जातीय जनगणना भी की जाएगी। जोधपुर और उदयपुर संभाग की आज जो उदयपुर संभाग की मीटिंग हुई है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो कार्यकारिणी के गठन हुआ उसका मतलब हमारा संगठन ओबीसी का मजबूत बने। और महत्व की बात ये है कि सबने अच्छा सा संगठन में साथ दिया है और अशोक गहलोत जी ने भी बात की है कि ओबीसी का जो भी प्रश्न होता है वो हल कर देते, क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी जो है प्रेसिडेंट वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत जी वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और राहुल जी ने भी यही कहा है छत्तीसगढ़ रायपुर में जो अधिवेशन हुआ कि अगर 2024 में सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम जाति के आधार पर जनगणना कराएंगे, क्योंकि हमें पता तब चलेगा जब जितनी आबादी होगी तभी हम उनको इतनी हिस्सेदारी बना पाएंगे और उनको इनका हिस्सा दिला पाएंगे, हक दिला पाएंगे। बस यही हमारा
उद्देश्य कि ओबीसी आगे आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भले ही कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ, ओबीसी वर्ग से आता हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी सत्ता आने के बाद ओबीसी और SC ST और लघुमती को हमेशा अन्याय ही किया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी हमारी सरकार 24 में आए और 2023 में राजस्थान में फिर से रिपीट करें हम, तो ओबीसी और SC ST लघुमती को हम उनका न्याय जरूर देंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे। ओके ओके ओपन ना सर हाथ सील ओके ओके हो गया सर आओ मैं ओम प्रकाश राठौर, जिला संयोजक ओबीसी उदयपुर। जैसा कि आप सभी ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जो हमारे प्रदेश से अध्यक्ष महोदय हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शीतल जी, राजेंद्र जी सैन, मोतीबा, तुलसीराम जी, राजेंद्र और कमलेश पटेल, और इसी प्रकार उदयपुर शहर देहात ब्लॉक अध्यक्ष ने यहाँ पधारा और इस सम्मेलन को पूरा सफल बनाने में गांधी जी गुर्जर, नेहा जी कुमावत, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा सफल बनाने के लिए प्रयास किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप आज यहाँ पधारे और इस भोजन सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आप आपस में सबसे परिचय करते हुए भोजन प्रसादी जरूर लें और इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को धन्यवाद, भोजन की टीम को धन्यवाद, इस प्रकार से आपके एक लोग 3 लोग जितने भी आपने प्रेस मीडिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रोग्राम को सफल करने के लिए सभी लोगों का साथ होता है। जैसा शॉर्ट नोटिस के अंदर 3 दिनों में आपने ये प्रोग्राम करा और जैसा कि हुआ उसके लिए आप सभी को धन्यवाद की धन्यवाद जो आप सभी ने बता रहे हैं। आप सभी जने यहाँ से भोजन करके जरूर भोजन करके बता रहे हैं। धन्यवाद।